आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज रविवार परमेश्वर के भवन में हम उपस्थित हैं। ऐसे समय में हम परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा करने जा रहे हैं। आइए इस समय मैं परमेश्वर के वचन से कहूँगा, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंह में फूटते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। परमेश्वर बाप, इस पवित्र वचन पर आशीष से हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु की तूने आज हमें सुंदर वक्त दिया कि हम बैठ कर तेरी भक्ति और आराधना तेरे भवन में कर सकते। आज हमारे मध्य में आ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तो हमारी सबकी अगुवाई कर, हम सबके साथ हो। हम दयालु प्रभु यीशु मसीह विशेष प्रार्थना करते हैं आज हम पर और हमारे देश पर तेरी आशीष, विशेष करके हमारी जो कलीसिया प्रभु भारत देश में, उन सारी भारत देश की कलीसियाओं की रक्षा कर, पासवानों की रक्षा कर, और इन अंतिम दिनों में तेरे सेवकों को बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने प्रार्थना करते हैं। हमारी उससे प्रार्थना है प्रभु आज को हमारे मध्य में हो, तेरी सामर्थ हमारे मध्य में होगी। जब गीतों को गाएंगे तो हर्ष और आनंद के साथ हम गीत गा सकते। वचन जब आएगा प्रभु तो वचन हम सामर्थ के साथ सुन सके। ऐसा होने हम सबकी स्तुति और सहायता करें यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। हम गीतों को गाएंगे। आइए परमेश्वर की महिमा और स्तुति हम करें, उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि आज का दिन उसने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। और इसलिए क्यों ना हम खुशियां मनाएं, आनंद मनाएं उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो तारीफ और स्तुति करें।
सिर्फ यीशु का नाम है
ले जा यीशु के चरणों में, Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद, तेरी स्तुति करते खुदा, क्योंकि तू हमारा प्रेमी परमेश्वर है। उस सिंहासन से तू हमें निहारता है, ओ तू हमारे कमी घटियों को जानता है, उस पर भी तू हम पर दया करता है। ओ अपनी अनुग्रह, ओ अपना कृपा तू हम पर बनाए रखता है। तेरे नाम को धन्यवाद, धन्यवाद देते खुदा, इसलिए क्योंकि तूने इस पृथ्वी पर हमें जीवित रखा। ये तेरा अनुग्रह है जो तूने हम पर बनाया। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए मैं आता हूँ, तेरा। आइए हम मिलकर गाएंगे। आप पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस। सारा आदर मान नहीं मान हम तुझको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग के सुनो प्रभु, आमीन। इस स्थान पर बैठ जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद हो सुंदर से गीतों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसके सारे गौरव भी आशीषों और उसकी महिमा करेंगे। सचमुच धूप तो बहुत बढ़ते जा रही है, सब तरफ गर्म हो रहा है, पर प्रभु की दया है, हमको प्रभु ने ठीक और अच्छा रखा है। आज प्रभु को धन्यवाद देते हुए फिर एक बार प्रार्थना के साथ उसके आंगन में प्रवेश करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु, आज हमारे मध्य में आ, तेरा पवित्र वचन आज हमारे पास पहुंचा है। उस वचन को प्रचार करने वाली सूचना देवी जिन्हें तो आशीष दे, उनके साथ हो और उनकी जरूरतों को पूरा कर। आज हम यहाँ बैठे हुए हरेक प्रभु तेरे आशीषों को वचनों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हर एक को आशीष हो सकता है, एक प्रभु के नाम से आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। By grace of God, this is the second Sunday that I am getting the opportunity to speak in midst of you. ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये दूसरा रविवार है कि फिर से मुझे परमेश्वर ने मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आऊं। It is very hot and I know that I should not take very long time. और अभी बाहर जिस तरीके से गर्म हो रहा है, तो मैं नहीं सोचती हूँ कि बहुत लंबा मैंने आपको लेके चलना है। Let's turn our Bible to Matthew chapter 22. इसलिए आइए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 22वां अध्याय हम अपने बाइबल में से देखेंगे। And the 14th verse says something very profound. और उसका 14वां वचन कुछ खास बात को कह रहा है। For many are called, but few are chosen. यहाँ ऐसा लिखा है
क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। Many are called, but few are chosen. क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। Why would the God of heaven and earth tell us this very important thing? That many are called, but few are chosen. क्यों परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में रहता है वो इस तरीके से कहता है कि बुलाए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। When you look at the verses earlier to Matthew chapter 22 from verse 1 to 13, अगर मत्ती रचित सुसमाचार इसका 22वां अध्याय अगर उसके पहले के वचन से 14 के पहले के वचन से अगर हम देखते हैं 1 से लेकर 13 तक, it talks about a parable, and Jesus is speaking to the disciples and the people that are listening to him. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा है, उनको दृष्टांतों के माध्यम से बता रहा है। He is talking about the kingdom of heaven that can be compared to a king who has invited for a feast. यहाँ पर स्वर्ग का राज्य कैसा हो सकता है कि एक राजा ने एक त्योहार में या शादी विवाह के इसमें बुलाया, And the wedding is about the son who is king's son. और ये जो शादी है वो एक राजा के बेटे की शादी है। It is not a normal wedding. और ये कोई एक साधारण शादी नहीं। Now it is the summer time and we all get a lot of invitations. और ये समय जो भुकाले का है आपका और मेरा, तो कई जगहों से आपको और मुझको आमंत्रण आता है। I always wonder that what is the reason why people are keeping wedding during the very hot season. मैं बहुत बार ये सोचती हूँ कि लोग क्यों भुकाले के समय में ही शादियों का ये मौसम निकालते हैं। Why can't they find some another time that they can really enjoy with others? और ये दूसरा समय क्यों नहीं निकालते कि लोगों के साथ वो एंजॉय कर सके। We see so many people wearing very heavy dresses and lot of sweat on their face and on their. और हम जैसे शादी ब्याहों में देखते हैं कि बहुत से लोग, जो दूल्हा होता है वो घोड़ों पर बैठकर पूरा पसीना उसके हाथ में होता है और वो कोट पहनकर जाता है। And even the ladies, they wear expensive sarees with all the tinkling and blinking in the heat, and they are wearing that, and they want to look beautiful, but it's so hot. और जितने भी महिलाएं लोग हैं वो भी अपने वस्त्र से अच्छे तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं और सारी बातों को कर कर उसमें उनका पसीना भी बहता है। ये सारी बातों को मैं देखती हूँ। But here in this wedding, लेकिन यहाँ पर इस विवाह में there are people that are already invited. यहाँ पर पहले से ही लोग बुलाए गए हैं। When you look this verses in context of Israel, अगर ये वचनों को हम इजराइल के अनुसार देखते हैं, so those were the people that were the first that got the invitation that come to the feast. और ये वो लोग थे, इजरायली लोग, जिसको आमंत्रित किया गया था कि तुम भोजन के लिए आओ। And that feast is when Jesus will come as a king on earth. They are invited to come to the banquet hall. और ये वो विवाह का समय था या भोजन का समय था कि जिसमें परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस पुत्र के लिए ये लोगों को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था इजरायली लोगों को। So here Jesus is talking about himself to the people. और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद के विषय में लोगों से, चेलों से बात कर रहा है। It is my time that I have invited you to come to the feast that I have put for you. ये मेरा समय है कि आप आमंत्रित हो, जो भोजन मैंने तुम्हारे लिए रखा है, विवाह का जो तैयारी मैंने की उसमें तुमको मैंने बुलाया है। But the third verse it says that लेकिन तीसरा वचन ये कहता है they did not want to come. वे लोग नहीं आए। They did not want to come. They were not willing to come. और वो उनकी इच्छा नहीं थी और वे नहीं आए। Whenever an invitation comes, जब कभी आपको न्योता आता है, it depends on you if you want to come or not. तो वो आपकी इच्छा पर होता है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। But this king, he is persistent. He really wants people to come. लेकिन ये जो राजा है वो चाहता था कि लोग आए। And that's why he is asking his servants, go and call them, just let them come in. और इसलिए ये राजा कह रहा है कि अपने सेवकों को भेज के कह रहा है कि जाओ और उनको बुला ले आओ। And the Bible clearly says that in olden days, many people were sent to the people of Israel
so that they can come to know this God of the Bible. और पुराने समय में इस बात को हम जानते हैं कि इजरायली लोगों को आमंत्रित किया गया था ताकि वो परमेश्वर के वचनों को जानने पाए, To know who God is, to know who the Son of God is, and to come to believe on the things that He has done on earth. तो ये इसलिए आमंत्रित किए गए थे क्योंकि ये जान सके कि वो परमेश्वर पिता कौन है, उसका पुत्र कौन है, और उस पर विश्वास करे और उसके वचनों के अनुसार चले। But the Bible says here that लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है they didn't want to come. वे आना नहीं चाहते थे। He sent another servants, please go and call them again. तब ऐसा हुआ, राजा ने और सेवकों को भेजा, जाओ जाकर फिर से उन्हें बुला लाओ। How is it when one person is invited and you invite them again? कैसा होता है जब एक व्यक्ति को न्योता दिया गया है और उस न्योते के लिए राजा को या किसी व्यक्ति को बार बार जाकर न्योता देते रहना पड़ता है। It is as if you are angry with the one who has called you. ये ऐसा दिख पड़ता है कि आप उससे नाराज हो या गुस्सा हो जिसने आपको आमंत्रण दिया है। In Marathi they talk, तू कशाला नाही आली माझ्या लग्नात? मी तुला बोलवलं होतं ना? Why didn't you come to my wedding? Didn't I call you? I sent twice the invitation. आप क्यों नहीं आए? मैं तो 2 बार आपको आमंत्रण दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप आए नहीं। There are some questions that you need to face when you are invited and you don't go. बहुत बार ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि जब आप किसी जगह पर आमंत्रित हो और आप नहीं जा रहे हो। So God sent again and again the invitation to His own people. तो परमेश्वर ने ये किया या राजा ने ये किया कि वो बार बार जाकर न्योता देता गया कि लोग आए। But in 5th verse they say that they paid no attention. लेकिन 5वां वचन कहता है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। They paid no attention. उन्होंने कोई प्रकार का इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमें आमंत्रित किया गया है। And there are people in the world they are like this now. और ऐसे ही लोग इस संसार में हैं अभी। Many people through different mediums are telling them that there is Jesus and He's a living God, but they are not paying attention. और कई इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं अलग अलग माध्यम से ये बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। And these are the people that they don't want anything to do with the invitation. और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें न्योता से कोई मतलब नहीं। They said that they went and they did their own work. और ऐसा कहते हैं जिनको न्योता दिया गया था उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वापस अपने कामों में लग गए। But there are some people that don't work at all. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते। In the 6th verse it says that the rest seized his servant and treated them shamefully. और 6वां वचन मत्ती 22 वचन कहता है अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। This is what is happening. यही हो रहा है। People who have nothing to do, जो लोग जिनके पास कुछ नहीं होता है करने के लिए, they are seizing the servants वे उन लोगों को पकड़ते हैं जो सेवक लोग हैं and treat them shamefully. और उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। The next word says that and they kill also. और दूसरा शब्द ये लिखा है वचन में कि वो मार डालते हैं। These people, those who have not gone to their own works, for them also the invitation was there. वे लोग जिनको आमंत्रित किया गया था उनके लिए भी वे अपने कामों पर चले गए लेकिन वहां नहीं गए। Those people वे लोग that didn't have any work to do, जिनके पास कोई काम नहीं था, that didn't have any business with God of the Bible, जिनके पास परमेश्वर के वचनों के अनुसार कोई काम नहीं था, वे began to kill others. दूसरों को मारने लगे। But the invitation was for them also. लेकिन वो न्योता उनके लिए भी था जो कुछ नहीं करते थे। And they were very different people. लेकिन वे बहुत अलग लोग थे। See, when an invitation comes, you don't kill people.
जब आपको न्योता आता है तो आप किसी को मार नहीं डालते। But these people, they do not want to go and they don't want to hear what the servants of God is saying. लेकिन वो राजा के जो सेवक थे, जो आकर उन्हें न्योता दे रहे थे और बार बार बुलाकर ले जा रहे थे, उन पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। They were very angry and they were thinking, why is this invitation given to us? और वे लोग बहुत क्रोधित हो गए क्योंकि बार बार क्यों ये हमको आमंत्रित कर रहा है, न्योता दे रहा है। A joyful place, a joyful thing to enjoy, they have turned it into a full of sorrowful things. जहां पर जिस शादी में उनको जाना था, जो न्योता उनको आया था, वहां पर आनंद से वो अपने न्योता को स्वीकारते और आनंद से वहां पर अपना एंजॉय करते, लेकिन उन्होंने उसको ठुकराया। They killed them. और इतना ही नहीं, उनको मारा। They treated them shamefully. और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। There are many incidents that we see nowadays where people are treated shamefully. और इस दिनों में हम यही बातों को देखते हैं कि लोग एक दूसरे से बुरा बर्ताव कर रहे हैं, ऐसे लोगों से। The 7th verse, Bible says this very clearly. 7वां वचन जो वचन कहता है, मत्ती 22:7 बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, The king was angry. तब राजा को क्रोध आया। He sent his troops and destroyed those murderers and burned their city. और ऐसा कहते हैं कि तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। These are the things that has already happened in the history of Israel. ये सारी बातें इजराइल के इतिहास में पहले से हो चुकी है। That the whole cities were destroyed because they did not hear the word of God. पूरा का पूरा शहर नाश कर दिया गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों को नहीं सुना। They did not accept the invitation that was freely given to them. उन्होंने जो न्योता दिया था राजा ने, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। The verse 8 says, 8वां वचन कहता है, the king is telling that the wedding feast is ready. तब उसने उन दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, But those that were invited are not worthy. परंतु निमंत्रण लोग योग्य नहीं ठहरे। We got to be the people that are worthy of the invitation. हम उन लोगों के समान हमें बनना है जिन्हें न्योता दिया गया है और हम उस योग्य ठहरे या उस पात्र ठहरे। We need to be worthy for what we have been invited for. हम उस योग्य ठहरे जिसके जो न्योता हमें आया है, उसके योग्य हम ठहरने पाए। Because these people that were invited again and again, they did not find any interest and they said that we won't come. क्योंकि ये जो लोग थे जिनको बार बार न्योता आ रहे थे, वे लोगों ने इस बात पे कुछ महत्व नहीं दिया और ध्यान नहीं दिया और वो वहां पर शामिल नहीं हुए। Verse 9 it says, 9वां वचन कहता है, मत्ती 22:9, Go therefore to the main roads and invite to the wedding feast as many as you find. इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुलाओ। And this is the things that the servants of God are doing now. और यही काम आज परमेश्वर के सेवक लोग इस दुनिया में, संसार में कर रहे हैं। They are going and they are finding as many as they can. और वो जाकर लोगों को ढूंढ रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, जितने वो कर सके वो कर रहे हैं। They are finding their best to bring people from every corner. और ये सेवक लोग दुनिया के हर कोने से कोशिश कर रहे हैं कि हम न्योता दे सके ताकि वे परमेश्वर के राज्य में आए। 10th verse says two important things. 10वां वचन, मत्ती 22 10वां वचन बहुत दो महत्वपूर्ण बातों को बताता है। They said that they found good and bad and they gathered them both. अतः उन 10 ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। They wanted to fill the house anyways. किसी भी तरीके से उनको राजा को अपना महल भरना था। Because God has told them that just go and bring anybody, any person from the और road. इसीलिए राजा ने यह ऐलान किया कि जाओ जाकर चौराहों पर से, गलियों पर से जितने लोग क्या अच्छे मिले क्या बुरे सबको लेकर आओ।
they were ready to fill the whole hall with the people. और वे तैयार थे कि राजा का जो महल है, भोजनालय जहां पर हो रहा है, उस मेज पर सारे लोग बैठे रहे। There is a word that is given to those who are pastoring or those who are the disciples or making disciples. वे लोग जो पास्टर या डिसाइपल्स है या फिर अगुवे है या चेले हैं, उनके लिए कुछ काम दिया गया है। They have to gather. उनको जमा करना है, They have to gather. उनको जमा करते जाना। But in that gathering, लेकिन अगर वो जमावड़ा जो है, if there are two different kinds of people, अगर उसमें दो प्रकार के अगर लोग हैं, good and bad, एक अच्छा और एक बुरे लोग, still they are invited. लेकिन वे निमंत्रित है या आमंत्रित है। But there is something that the king, the God, finds it so different in people. लेकिन यहाँ पर जो राजा है, जो परमेश्वर है, वो यहाँ पर उन लोगों में कुछ और बातों को देख रहा है, अलग प्रकार की बातों को। He said to one man, उसने राजा ने एक आदमी से कहा, you don't have your wedding garment. उसने उस आदमी को वहां भोजनालय पर बैठकर देखा और कहा कि तेरे पास तो शादी के वस्त्र नहीं है। How did you get in here? तू यहाँ पर कैसा अंदर आया? The hardest question that God is going to ask when you are there and your garments are not the ones that He has put on. सबसे कठिन प्रश्न यही होगा जब आप और मैं उस नेवता में जाए और वहां पर हमको राजा कहे कि तूने वस्त्र क्यों नहीं पहने या तेरा वस्त्र कहाँ है? See, physically we know that there are some times when we don't have very good clothes to put on when there is some happenings. कभी कभार ऐसा होता है, हम संसार में रहते हुए कई बार ऐसा हुआ आपके और मेरे जीवन में कि कहीं पर प्रोग्राम है, कुछ है और ऐसे समय में हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं होते। But then we borrow or we do something and we go to the party and enjoy it. तब हम एक दूसरे से लेते या फिर मानते हैं और पहनकर जाकर हम पार्टी कर प्रोग्राम में जाके आते हैं। But when this kind of wedding is there, लेकिन अगर इस प्रकार की शादी अगर यहाँ पर है, and we all know the invitation has been given from very long time, और जब हम इस बात को जानते हैं कि न्योता तो बहुत लंबे समय से दिया गया है, whether if you are found on the street, अगर आप सड़कों पे क्यों ना हो whether if you are found in any other place, या फिर कोई भी स्थानों पे क्यों ना हो, you've got to be dressed well. आपको अच्छे वस्त्र पहने रहना है। You've got to be living inside Jesus when you stand before God. और जब परमेश्वर के सामने आप खड़े रहेंगे तो वो वस्त्र को तुम पहने रहोगे जो वस्त्र के लिए वो आपको अपने महल में बुलाता है। The man here, he becomes speechless. यहाँ पर ये व्यक्ति जो आया था वो कुछ बोल नहीं पाया। There are some people that ask questions when you die and you stand in the front of God and you speak something, what will you speak? There are sometimes when you are asked this question, कई बार ऐसा होता है जब आपसे प्रश्न किया जाता है, when you die and you go to heaven and you are standing before God, जब आप मर जाते हो और आप स्वर्ग में जाते हो और परमेश्वर के सामने खड़े रहते हो, and if He will ask you question, और जब परमेश्वर आपसे प्रश्न पूछता है, what will you speak? तब आप क्या बोलते हो? Here about this man, he became speechless. यहाँ पर यह व्यक्ति उसका मुंह बंद हो गया, He could not say anything. वो कुछ बोल ही नहीं पाया। This is what will happen when you are not clothed with Jesus. You are not able to speak anything. यही होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को नहीं पहनोगे और तब आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा कि तेरा वस्त्र कहाँ है, तब आप कुछ बोल नहीं पाओगे। To be standing in front of God परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहने से and to become speechless in this manner is not good. और इस तरीके से अगर आप चुपचाप हो जाओगे तो ये अच्छा नहीं है, Because the consequences are very hard. क्योंकि जो परिस्थितियां है वो बहुत कठिन है। The 13th verse says, 13वां वचन कहता है, He asked the servants to
take him and put it him in the darkness. तब राजा ने सेवकों से कहा, इनके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। And that's why he's saying many are called and few are chosen. और इसीलिए 14वें वचन में वो कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। There is a great thing if a person knows that they are called and Jesus has called them, but they are not walking towards being chosen, they are lacking in their life. ऐसे कई लोग हैं जो बुलाए गए हैं और चुने हुए भी है, पर चुने हुए जो है वो अपने जीवन में उस चीज को जो बुलाए हुए हैं, those that are called, if they are not running towards being the chosen one, they are missing. जो बुलाए गए हैं और वो लोग जो बुलाए गए हैं और जो चुने हुए हैं, जो बुलाए गए हैं, यदि वे अपने कार्यों को चुने हुए तक नहीं करेंगे तो उनकी बुलाहट व्यर्थ है। When they are called, they have been given a task. जब वो बुलाए जाते हैं तो उनको एक टारगेट दिया जाता है, एक काम दिया जाता है। Because then only they are called that they are chosen ones of God. तभी वे कहलाए जाते हैं कि वो चुने हुए लोग हैं। And that's why you and I who are called now, इसलिए जो आप और मैं जब चुने हुए हैं या बुलाए गए हैं, we need to work towards going to the chosen ones. और हमको उनके तरफ दौड़ना है जो चुने हुए हैं। Because when we stand in the front of Jesus, क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे, not all the called ones will go to heaven. हर कोई जो बुलाए गए हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। Because you and I क्योंकि आप और मैं already know अभी से हम जानते हैं, they were called to the feast, वे तो बुलाए गए थे उस न्योता में, but they didn't want to come. लेकिन वे आना नहीं चाह रहे थे। Their circumstances, their difficulties did not let them come to Jesus. उनकी परिस्थितियां, उनकी परेशानियां प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए नहीं इच्छुक थी। And when they were called, लेकिन जब वे बुलाए गए the second time, दूसरी बार, those that were resting, those that were not gone to any work, वे लोग जो कई काम पर नहीं गए थे, they were the ones that acted very bad. वे लोग हैं जो बहुत बुरी तरीके से उन्होंने व्यवहार किया लोगों के ऊपर। They were also called. वे भी बुलाए गए थे। There are some people that are called कुछ लोग हैं जो बुलाए गए हैं to perform many signs and wonders in the name of Jesus. कि वे लोग ऐसे हैं जिनको अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य द्वारा वे करते हैं। But when you read the Bible, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हो, there are places when Jesus said that I never know you. लेकिन कुछ स्थान पर ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। So when we are looking at people, और जब हम लोगों की ओर देखते हैं, there is only two categories that remain: केवल दो प्रकार के लोग वहां पर बच जाते हैं, called and chosen. बुलाए गए और चुने हुए। Let us work towards being chosen of God. और इसलिए आइए हम अपने जीवन में अपने कार्यों को चुने हुए कहलाए जाए। When you read the Bible, जब आप बाइबल को पढ़ते हो, you find many different stories that will tell you what kind of chosen people are. तब बहुत प्रकार के अलग अलग इतिहास को हम जब पढ़ते हैं, कहानियों को पढ़ते हैं, तो किस प्रकार के लोग इस संसार में हैं, इस बात को हम जानते हैं। We come to know who are the chosen ones. हम यहाँ पर इस बात को जानते हैं कि कौन चुने हुए हैं। Bible tells us clearly about different stories about the chosen people of God. और बाइबल जो है पवित्र शास्त्र है वो अलग अलग प्रकार की कहानियों को बताता है कि कितने लोग चुने हुए हैं। When you make your life or you work towards being the chosen one, जब आप अपने जीवन को ऐसा बनाते हैं और उसके लिए काम करते हैं कि तुम चुने हुए कहलाओ, then only the heaven is open for you. तभी आपके लिए स्वर्ग खुला रहेगा। Your calling is not a stamp that you are going to heaven. आप जो बुलाए गए या बुलाए हो, वे आपको वहां तो खड़ा करेगा लेकिन स्वर्ग में जाने नहीं मिलेगा।
You've got to be the people of God. आपको परमेश्वर के लोग बनना अवश्य है। Now here I cannot speak more about the chosen ones, यहाँ पर मैं चुने हुए के विषय में और नहीं बोलना चाहती, but you can read your Bible. लेकिन आप अपने पवित्र शास्त्र में जब पढ़ोगे You will find different characters where you can learn from. तो वहां पर आपको हर समय आप बाइबल की कहानी में जब पढ़ोगे तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो चुने हुए कहलाए गए। May God bless you all. परमेश्वर पिता आज आप सबको आशीष दे। थैंक यू। बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु का वचन हमारे पास आया। हाँ मित्रगण, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उसकी आत्मिक भोजन खाने के लिए बुलाया। भविष्य वक्ता उस पृथ्वी पर प्रभु की सेवा कर रहे थे और प्रभु उनको कहता था वचन के द्वारा, उन्हें बुलाओ। और भविष्य वक्ता परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को भोज के ठिकान पर बुलाते थे, परंतु लोग नहीं आना चाहते थे। फिर परमेश्वर को कहना पड़ा, मैंने बहुत उत्तम खाना बनाया। सेवकों ने जाकर कहा, मालिक ने बहुत उत्तम खाना बनाया, आप आइए। लोग तैयार नहीं थे। तब परमेश्वर ने लोगों से कहा, जाओ रास्ते पर इधर उधर जाओ और उनमें से सबको जो गरीब है उन्हें बुला लो। और तब जो सब के सब आए और हमने देखा मंडप भर गया। लोग परमेश्वर का आत्मिक भोजन वचन के द्वारा खाने लगे और जीवन बदलने लगे। परंतु परमेश्वर की आत्मा जब वहां काम करती तो एक ऐसा व्यक्ति था, वो तैयार होकर नहीं आया। प्रभु के भवन में, प्रभु के ठिकान में मुझे और आपको आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक रीति से पूरा बदलाव के साथ आकर परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर की सहभागिता में रहना है। तब आशीषों की बारिश, लोग बैठे हुए आत्मिक भोजन ले रहे थे, परंतु ये वहां शारीरिक भोजन खाने के लिए आया। आज मैं और आप अगर मंडली में बैठते हैं और शारीरिक भोजन मिलेगा इसी का इंतजार करते हैं तो हमारी हार है। परंतु अगर हम कहते हैं नहीं, सहभागिता में चर्च में आने के बाद परमेश्वर का आत्मिक जीवन, आत्मिक भोजन जो मेरे आत्मा के लिए और शरीर के लिए उन्नति का है, वो मुझे मिलेगा। इस विश्वास के साथ जब हम आते हैं तो परमेश्वर का गौरव हमारे अंदर काम करता है। परंतु एक वहां ऐसा था जिसने ऐसे वस्त्र नहीं पहना था। इसलिए क्या लिखा है, उसे पकड़ो और उसे अंधेरे में डालो जहां रोना और दांतों का पीस हुआ होता है। तो प्रभु का वचन आज हमारे पास आया। मुझे और आपको परमेश्वर के लिए अपना जीवन तैयार करना है। प्रभु के संगत में मुझे और आपको रहना है। और जबकि अंत के दिन आ गए, मुझे और आपको बहुत सावधान रहना है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, हम अपने स्थान पर खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु ने सिखाई प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष से विदा होंगे। दयालु परमेश्वर पिता, तेरा वचन जो तूने हमको दिया इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, तूने मनुष्य जाति को स्वर्गीय राज्य के लिए बुलाया है और आज जो कोई स्वर्ग राज्य के लिए आना चाहता है उसका स्वागत परमेश्वर स्वयं करता है। प्रभु जी, आज हमने देखा तेरा वचन स्पष्ट रीति से मनुष्य जाति से बातचीत कर रहा कि आज मुझे प्रभु के निमंत्रण में हाजिर होना है।
दयालु प्रभु, आज जितनों ने ये वचन सुना, जितने तेरे वचनों में मनन कर रहे थे, उन सबको आशीष दे। यहाँ हम जो बैठे हुए थे प्रभु, तेरा वचन सुन रहे थे, हम सबको आशीष दे। हमारी सारी आत्मिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा कर प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते, यदि कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई मुसीबत है, यीशु के नाम से आज प्रभु हमारे जितने लोग बैठ खड़े हैं, किसी को कोई समस्या है तो यीशु के नाम से आज इसी समय निकल जाए और तेरा गौरव के जीवन में स्थापित हो। धन्यवाद देते फिर एक बार तेरे वचन के लिए। हम सब कुछ सुधी इस बड़े धूप के समय प्रभु हम सब की सुरक्षा करना, हम सबके साथ यीशु प्रभु के नाम से आमीन। हम प्रभु ने सिपर प्राप्त बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन की रोटी को आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार तुम हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब खुदावन बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हम विश्वासियों के साथ बने रहे। आमीन।